हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 किग्रा द्रव्यमान का एक चिकना गोला एक चिकने वक्रीय पथ पर, जो कि है ए बी सी डी ई, के सहारे बिंदु ए से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सरकना आरंभ करता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। गोला बिंदु बी से होता हुआ बिंदु डी तक पहुंचता है। ज्ञात कीजिए बिंदु बी पर गति ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए ये धरातल है कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए धरातल है। धरातल के ऊपर एक मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। उसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। हम क्या करते हैं कि इस वस्तु को उठा करके h ऊंचाई पर ले जाते हैं। h ऊंचाई पर इस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य कितना है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव नीचे की तरफ है mg, और विस्थापन हुआ है ऊपर की दिशा में h। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस 180, क्योंकि कार्य का सूत्र ही होता है बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश, अगर बल नियत है तो। क्योंकि यहाँ पे नियत था गुरुत्वीय बल, तो यहाँ पे आपको गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य मिल रहा है ऋण mgh के बराबर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए, गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, जो कि यहाँ पे है wg, वो बराबर होता है ऋण चिन्ह के साथ डेल्टा यू के, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की ऋणात्मक के। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण mgh बराबर ऋण अंतिम स्थिति ऊर्जा। मान लीजिए h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u है और धरातल पे u नॉट है, तो यहाँ लिखेंगे u ऋण u नॉट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि u मिलेगा आपको u बराबर mgh धन u नॉट। हम प्रायः ये करते हैं, प्रायः जो u नॉट है उसको शून्य ले लेते हैं, अर्थात धरातल पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को शून्य ले लिया जाता है। इसलिए h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को लिखा जाएगा u बराबर mgh के बराबर mgh। तो ये तो पहले आप समझ लें कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को लिखा कैसे आता है। सूत्र है mgh u बराबर। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझें, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहाँ पे जो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमसे जो कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य है, सभी बलों द्वारा वो दरअसल होता है गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। अर्थात अगर अंतिम गति ऊर्जा के एफ है और प्रारंभिक गति ऊर्जा के आई है, तो के एफ ऋण के आई के बराबर। सभी बलों का मतलब यह है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य निकाय अथवा तंत्र या वस्तु पे, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, आंतरिक बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, इन सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, किसी भी निकाय के लिए अथवा किसी भी वस्तु के लिए। तीसरी चीज यहाँ पे हम एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक अनियमित आकृति की कुछ इस तरीके से सतह है, कुछ इस तरीके से, और सतह पे मान लीजिए एक गोलीय वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। जो ये गोला है इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस गोलीय वस्तु के ऊपर जो ये पूरा सतह है, अभिलंब बल जो लगाता है वो अभिलंब बल सदैव ही इसके केंद्र से गुजरता है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो भी अभिलंब बल लगेगा सतह के द्वारा गोले के ऊपर, वो उसके सदैव केंद्र से गुजरता है। तो इन मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर स्थिति कुछ इस तरीके से दी गई है। यहां पे जो ए है वो एक गोला है, सरकते हुए वो नीचे गिरा यहां तक बी तक। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है बिंदु बी पर गतिज व स्थितिज ऊर्जा। देखिए, बिंदु बी पे अगर हम यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहें तो वो तो सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि ये धरातल पे आ गई है, तो इसलिए इसका यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए यू है, तो वो लिखा जाएगा mg गुणे एच। एच यहाँ पे शून्य है तो u तो यहाँ पे शून्य है। अब b पे हमें गति ऊर्जा निकालना है, a पे हमें गति ऊर्जा मालूम है। a पे जो गति है गोले की वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड। गोले का द्रव्यमान ma से लिख देते हैं, तो वो है 10 kg। 10 kg यहाँ भी ma हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a से b जाने पर देखिए कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं गोले के ऊपर। पहला तो है गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, उसके कार्य को wg से लिख देते हैं। अब देखिए, मुख्य उदाहरण में हमने देखा था कि वस्तु को h ऊंचाई ऊपर ले जाने में जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा किया गया कार्य होता है ऋण mgh। अब देखिए, गुरुत्वीय बल तो नियत है नीचे की दिशा में, तो आप वस्तु को किसी भी पथ का अनुसरण करते हुए h ऊंचाई पर ले जाइए, कार्य तो इतना ही होगा, क्योंकि विस्थापन भी नहीं बदलेगा और बल भी नहीं बदलेगा, और न तो उनके बीच में कोण बदलने वाला है।
और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इसलिए यहां पे जो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य है, गुरुत्वीय बल नीचे की दिशा में है और कुल विस्थापन में 20 मीटर हुआ है नीचे। गुरुत्वीय बल भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है। तो यहां लिखेंगे द्रव्यमान जो कि है 10 जी मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हो गया mg अर्थात बल गुणे विस्थापन कितना हुआ है 20। और ये कार्य धनात्मक है क्योंकि थीटा जो है शून्य अंश है इस बार। ये हो जाएगा 2000 जूल के बराबर। क्योंकि जो सतह है वो चिकना है तो घर्षण बल तो है ही नहीं, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य है। यहां पे एक और बल कार्य कर रहा है गेंद के ऊपर जो कि है अभिलंब बल। अब हमने जैसा कि देखा कि सतह के ऊपर अगर गेंद रखा हुआ है तो जो उसके ऊपर बल लगता है वो उसके केंद्र से गुजरता है। तो ये हो गया अभिलंब बल। अब क्योंकि गेंद जो है वो पूरे रास्ते पर ही है, अर्थात हर जगह एन बल तो लग रहा है, हालांकि बदलता जाएगा वो। मान लीजिए यहाँ पे एन डबल डैश है, यहाँ पे एन डैश 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 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गेंद और सतह का संपर्क टूट नहीं रहा, इसलिए इस दिशा में अर्थात सतह की अभिलंबवत दिशा में जो विस्थापन है हर एक बिंदु पे वो शून्य है। तो इस एन डैश बल के द्वारा जो किया का कार्य है वो भी शून्य है। इसको आप फिर से समझें। देखिए रास्ते के हर एक बिंदु पे जो अभिलंब बल है वो कुछ इस तरीके से है, केंद्र से गुजरता हुआ। और ये एन जो बल है अभिलंब बल, उसकी वजह से कार्य हो, इसके लिए जरूरी है कि उसका थोड़ा सा विस्थापन भी हो एन की दिशा में। लेकिन क्योंकि यहां पूरे रास्ते के दौरान गोला तो सतह से चिपका हुआ है, इसकी वजह से जो एन है अभिलंब बल उसकी दिशा में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। इसलिए यहां पे हम बोलेंगे कि जो अभिलंब बल है उसकी वजह से जो कार्य है यहाँ पे वो शून्य है, और घर्षण बल तो है ही नहीं तो उसकी कल्पना ही नहीं करना। तो यहाँ पे दो ही बल कार्य कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंब बल। तो यहाँ लिखेंगे W कुल बलों द्वारा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। मान लीजिए जब बी पे ओर पहुंचा तो उसकी गति हो गई v डैश, तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 ma v डैश का वर्ग ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभ में जो गति थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड थी तो उसका वर्ग। अब कुल बलों के द्वारा किया गया कार्य है 0 धन 2000, ये बराबर है 1/2 ma, ये हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा v डैश का वर्ग ऋण 100। तो यहां से मिलेगा आपको 2 × 2000 भागे ma। कण का जो द्रव्यमान है वो 10 किलो है तो यहाँ नीचे 10 लिख लिया, बराबर v डैश का वर्ग ऋण 100। तो यहां से मिला ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये 400 बचेगा और धन 100, ये 500 बन गया इधर v डैश का वर्ग। तो v डैश मिल रहा है आपको वर्गमूल में 500, जिसको आप लिख सकते हो 10 वर्गमूल में 5 मीटर प्रति सेकंड। यही हो जाएगा उसका बी पर वेग। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिंदु बी पे उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के बराबर 1/2 द्रव्यमान है 10 किलो, v डैश का वर्ग मतलब 100 × 5, ये मिल रहा है आपको 2500 जूल के बराबर। तो ये हो गया बिंदु बी पे गतिज ऊर्जा और ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।